नमस्कार भाइयों, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे उम्मीद है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक, यानी कि जैसे मैं आपको कोई 2 अंक का संख्या दे देगा, अगर गुना करने के लिए एक स्टेप में गुना करना, ठीक है, एक स्टेप में बच्चा से क्या कैसे गुना करते आ रहे हैं। जिसे हम आपको दे दिए 2 को 3 से 12 से गुना कीजिए, तो पहले क्या करते हैं, 2 को में गुना करते हैं, फिर इसको यहाँ पर लिखते हैं, फिर 1 को यहाँ पर गुना करते, फिर इसको ऐसे लिखते हैं यहाँ से छोड़ के इसको, और फिर सबको जोड़ के 3 स्टेप में गुना करते। हम करें कि वैसा करना ही नहीं, हमको एक लाइन में गुना करना है। 2 अंक का दिया हो तो या 3 अंक का दिया तो कैसे करेंगे वो सिखाते हैं इसमें। तो देखिए, अगर हमको दो अंकों की संख्या दे, जैसे हम ऊपर में दे दे ए बी और नीचे में दे दे सी डी, इसको हम कैसे गुना करेंगे वैसे देखा। जैसे हम इस रूप में संख्या दिया और हमको कहा कि एक स्टेप में गुना करके बताइए, तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर हमको इस रूप में अगर कोई संख्या दिया हुआ तो इसको कैसे गुना करना है, राइट साइड का जो संख्या है उसको पहले आपस में गुना कर लेना है, ठीक है। अगर हमको टेंस पैलेस पे कोई वैल्यू आता है, यानी कि 2 गुना करने पर 2 डिजिट का वैल्यू आ रहा था, एक डिजिट को लिखना, एक डिजिट को हमको हासिल में रखना है, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, क्रॉस में ये दोनों को आपस में क्रॉस में गुना कीजिए। गुना करने पर क्रॉस में करने के बाद आपस में इसको जोड़ दीजिए। जोड़ने पर जितना वैल्यू आ रहा है वो और जो हासिल का वैल्यू है वो दोनों को क्या करिए, आपस में एड ऑन करिए। अब फिर 1 डिजिट का यहाँ पे लिखिए। अगर जो एक्स्ट्रा 10 डिजिट का वैल्यू आ रहा है, यानी कि तो एक डिजिट को फिर हासिल में रख लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना कि दोनों फिर लेफ्ट साइड से दोनों को आपस में गुना करिए। जो हम रेकरिंग लिए एक्स्ट्रा में, यानी कि जो वैल्यू हासिल लिए उसको इसमें जोड़ के आंसर आ जाएगा। जैसे हम अभी क्वेश्चन को कराते हैं, इस तरीका से ना आप कोई भी 2 अंक के गुना को आप 5 सेकंड में कर लीजिए, या कोई भी स्क्वायर को आप रिटेन में सेकंडों में निकाल लीजिए। कैसे, तो ध्यान से। जिसमें ये संख्या हमको दिया हुआ है कि 68 गुना 37, कैसे करेंगे, तो हम पहले क्या करेंगे, 8 को 7 से गुना, 7 8 56 के 6 हासिल 5, ध्यान में रखना, हासिल कितना 5। अब इसको क्रॉस कीजिए, तो 6 7 42, ठीक है। अब फिर इसको आपस में करेंगे तो 8 3 24, तो 6 4 2 4 6, इधर से 4 2 6 और हासिल कितना है 5, तो कितना हो गया 6 5 11 के 1, यहाँ से हासिल 1 6 1 7, टोटल कितना आया 71। तो हम 71 को क्या करेंगे, यहाँ पे 71 के रूप में, तो यानी कि 1 लिखाएगा और 7 क्या होगा, हासिल में जाएगा, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, ये दोनों को आपस में गुना करना है। 36 18 18 और 7 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया। जैसे में हमको 99 का कोई कहेगा स्क्वायर निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, 99 बट्टा में 99 का गुना करेंगे। तो ध्यान से देखिए, 9 9 81 के 1 हाथ में लगल 1, 9 फिर 9 9 81 81, तो 81 81 को हमको जोड़ देना है। तो 81 81 2 8 8 16 के 16 और 8 कितना हो गया 170, 170 का 0 हाथ में लागल 17, ठीक है। 9 9 81, ठीक है, और 17, तो 7 1 8 8 1 9, तो कितना आ गया 98 मेरा ये वैल्यू आ गया। तो ये तो था 2 डिजिट का, इसका आंसर आप लोग अपना घर पे निकालिएगा, ठीक है। अब अगला है, अगर हमको 3 डिजिट का वैल्यू देगा तो हम एक स्टेप में कैसे निकालेंगे। जैसे इसको हम 2 डिजिट को एक स्टेप में निकालें ना, अब 3 डिजिट को कैसे निकालें उसको समझिए। 3 डिजिट ऊपर में भी दे दिया, 3 अंक नीचे में भी दे दिया, तो इसको हमको कैसे निकालना है, ध्यान से देखिए। साइड को साइड से गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको इससे और फिर इसको इससे, जो हम यहां पर किए हैं, और फिर आपस में जोड़ दिए, यानी कि बी को जेड से, वाई को सी से करके हम दोनों को जोड़ दिए हैं। फिर क्या करना है हमको कि जेड को ए से, देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 डिजिट का हम जब गुना करें तो कितने स्टेप में आंसर आएगा, 3 डिजिट में आंसर आएगा, ठीक है। और 3 डिजिट का जब हम गुना करेंगे तो कितने स्टेप में आंसर आएगा, 5 डिजिट में आएगा, उससे ना ज्यादा ना कम, ये बात को ध्यान देना, ठीक है। तब हम क्या बता रहे थे कि जेड को ए से, ठीक है, फिर एक्स को सी से, एक्स को सी से, जेड को ए से, और फिर ये बीच का जो संख्या है फिर को इसको आपस में हमको करके और सबको आपस में जोड़ देना है, 1 डिजिट को लिखना, फिर हासिल में 1 ले जाना है। फिर अगला स्टेप में क्या करना है, इसको इससे, ठीक है, फिर इसको इससे, यानी कि x को b से और a को y से, बात समझ में आ गया। फिर जो आएगा उसको 1 लिखना है और फिर हासिल में 1 ले जाना। फिर लास्ट में हमको क्या करना है, इसको इससे, जो आएगा आंसर मेरे सामने। अब हम इस क्वेश्चन को बना के दिखाते हैं।
पहले क्या सिखाए हैं कि ये दोनों का आपस में गुना 6 एक 36 6 7 42 के 2 हासिल 4। अब क्या करना हमको आपस में ये दोनों को क्रॉस में गुना करना है। तो 7 7 49 7 8 56, फिर 6 एक 36 6 7 42 और ये हासिल 4 है तो इसको भी लिख लेते हैं। तो 6 4 10 2 12 के 2 हाथ में 1, ठीक है। उसके बाद यानी कि 6 5 11 हो गया 112। तो 112 का 2 हासिल कितना हो गया 11, ठीक है। अब फिर हम क्या सिखाएं कि इसको इससे यानी कि ई लास्ट छोर वाले को ऊपर वाले के लास्ट छोर 7 दूना 14, फिर ए लास्ट छोर वाले को ए लास्ट छोर वाले से 36 18, फिर ऊपर नीचे वाला का 7 7 49 7 8 56 और यहाँ पर हासिल 11 था। इस सब को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। तो 6 1 7 7 7 14 1 15 15 4 19 के 9 हाथ में 1, तो 3 है गया ये 4 5 4 9, तो यहाँ पर 9 का 9 लिखा जाएगा, ठीक है। अब फिर 9 हासिल में चला जाएगा 99 आ गया। फिर हमको ये दोनों का क्या करना, नहीं फिर हमको क्या करना, ये तो क्रॉस वाला आमने यानी कि लास्ट छोर वाला लास्ट छोर वाला से कर दिया। फिर एक और स्टेप है, अब ये दोनों को बचा हुआ को आपस में क्रॉस करना। तो 7 दूना 14, अब फिर 8 3 24 और हासिल क्या है 9 है, ठीक है। तो हमको क्या करना है 4 4 8 8 8 16 1 17 के 7 हाथ में 1 2 2 4, तो यहाँ पर 4 आया 42 47 आया तो 47 का 7 हाथ में लगा 4। अब फिर लास्ट वाला जो संख्या इधर से दोनों को आपस में गुना करिए 3 दूना 6 4 10। मेरा आंसर क्या आ गया, लगभग इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है। 1 लाख, ठीक है 7,922। अब हम इसको फिर ये 3 अंक वाले को कैसे करेंगे, तो फिर हमको देखिए ध्यान से, साइड वाला को साइड से 6 1 36 6 7 42 के 2 हाथ में लागल 4, फिर 7 7 49, ठीक है 7 7 49 6 1 36 और 4 हमको लिखना था। 6 4 10 9 19 के 9 हाथ में लागल 1 5 3 8, तो 89 आया है तो 9 यहाँ पे लिखाएगा 8 ऊपर में जाएगा। फिर हमको ई छोर वालों को ई छोर से, फिर ई छोर वाले को ई छोर से, ऊपर नीचे बीच वाले को कर देना है और गुना करके सबको जोड़ना। 7 5 35, ठीक है, फिर 8 5 8 6 48, अब फिर 6 7 42, अब फिर मेरा 8 आया है तो 8 को भी ले लेंगे और सबको जोड़ेंगे, ठीक है। तो 8 8 16 16 2 18 18 5 23 के 3 हाथ में लागल 2 5 4 9 4 13, ठीक है। तो 133 आया तो 133 के 3 हासिल 13, ठीक है। अब फिर क्रॉस में गुना करना ये दोनों को ये दोनों से, ठीक है। तब ये दोनों को करेंगे तो 5 6 30 5 6 30 7 7 8 56 और 13, 5 6 3 9, ठीक है 5 4 9, तो 9 के 9 फिर हाथ में 9, फिर 8 5 40 और 9 कितना हो गया 49, जो 49 होता है। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है 4,99,392, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आपके लिए हैं, जैसे में इसको घर पे प्रैक्टिस करने के लिए कि 5 6 4 गुना 7 3 2, एक स्टेप में गुना करना है। 6 7 1 गुना 9 9 1, सबको आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। धन्यवाद। कॉन्सेप्ट अच्छी लगी हो तो राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू।